हेलो एवरीवन। आप सभी का लक्ष्य एडू माइंड्स में फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स, और उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कौन कौन से डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले अगर आप पॉलिनोमियल चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हों तो कृपया उसे एक बार ज़रूर देख लें। तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, और अगर ए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था तो इसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इक्वल लिखेंगे। और ए का वैल्यू हम जीरो के इक्वल नहीं ले सकते हैं। अगर ए का वैल्यू जीरो के इक्वल रहा तो ए हमारा जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। ए बी और सी रियल नंबर हो सकते हैं। ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू मीन्स ए बी सी रियल नंबर के पार्ट हैं। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा और हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टू होगा, तो डिग्री कितना होगा? टू। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स को किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ इक्वेट करें, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ इक्वेट करें तो ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। इस वैल्यू को हम किसी कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे तो वो कांस्टेंट के फिर से लेफ्ट हैंड साइड में आके एक कांस्टेंट ही बन जाएगा सी के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होके। तो फाइनली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। के का वैल्यू कोई रियल नंबर ले सकते हैं और यहाँ पे हमने जीरो लिया, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equal to 0 is a standard form of a quadratic equation where a is not equal to 0 and a, b, c are real number. a, b, c are real number. हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना होगा हमारा? 2 होगा। हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 था, इसका कोफिशिएंट a था। इस a को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। वाई क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट? बिकॉज एक्स स्क्वायर का पावर 2 था, डिग्री 2 था, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म किया और उसके साथ एक कोफिशिएंट था a, इसको हमने बोला क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट। कोफिशिएंट समटाइम हम इसको लीडिंग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। a इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट और a इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। b क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या था? कांस्टेंट टर्म। तो पहले हमारे पास पॉलिनोमियल था, उस पॉलिनोमियल से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके आए और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी भी कांस्टेंट के साथ, इस केस में मैंने अगर जीरो के साथ इक्वेट किया तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ए था और ये कंप्लीट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो, तो जैसा आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल के केस में हम जीरो फाइंड करते थे, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम रूट्स को फाइंड करेंगे। तो रूट्स का मतलब हम क्या समझें? मान लिया कि कोई भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और एक अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है? एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको एक्स के जगह एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस करने पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने एक्स को अल्फ़ा से रिप्लेस किया तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस अल्फ़ा को हम क्या बोलेंगे? रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिखा। इसमें हम कुछ कुछ
एक्स का पार्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, लाइक एट एक्स इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 प्लस 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मीन्स अगर हम x को 0 से रिप्लेस करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रहे हैं। अगर हमने x का वैल्यू 1 ले लिया, सो 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो आप चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड 0 था, राइट हैंड साइड 0 था। हम एक थर्ड वैल्यू लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 टू जा अगेन 4 एंड प्लस 1, सो 4 एंड माइनस 4 0, सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो एक हमें कोई वैल्यू मिला x इज इक्वल टू 1, जिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या हो गया, मेरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया। तो इस x इज इक्वल को 1 टू हम क्या बोलेंगे, रूट्स। सो व्हाट इज रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, सो इसमें एक है तो रूट बोलेंगे। रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 1, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 1, और इसको हम क्या बोलते हैं अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, अल्फ़ा क्या था, रूट था। नेक्स्ट था कि सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाए। सेम एग्जाम्पल फिर से मैं लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, इस वाले केस में हमने क्या किया, हीट एंड ट्रायल यूज़ किया और देखा कि x का वैल्यू जब 1 हम रखा तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर गया, तो 1 क्या बन गया, रूट। लेकिन सारे केसेस में हम हीट एंड ट्रायल यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड फॉलो करने होंगे। जो हमारा फर्स्ट मेथड था बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जो सेकंड मेथड होगा जिसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करेंगे, स्क्वायरिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग, और जो थर्ड मेथड होगा वो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होगा। तो एक एक करके हम तीनों मेथड को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जैसा नाम से क्लियर था, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, मीन्स इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें दो फैक्टर फाइंड करना है। हमने कंसीडर कर लिया कि एक फैक्टर हमारा अल्फ़ा था, सॉरी एक रूट हमारा अल्फ़ा था और एक रूट हमारा बीटा था। तो जैसा पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा रूट है तो x माइनस अल्फ़ा उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। अगर बीटा उसका रूट है और जीरोज है तो x माइनस बीटा उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। सेम कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो जब हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे तो हम पहले एक एग्जांपल यहाँ ले लें, एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, इसमें हमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे, बी पार्ट को हम टू पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पार्ट पी कंसिडर करते हैं और दूसरा पार्ट हम क्यू कंसिडर करते हैं। इस बी को हमें ऐसे पी और क्यू के फॉर्म में ब्रेक करना है कि अगर हम पी एंड क्यू को ऐड करें तो बी के इक्वल आए, और पी एंड क्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू बी के इक्वल आए। और उसके बाद हम ऑटोमेटिक एक फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। सेम कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के केस में इसको लिखा हमने एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम कंसिडर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना था इस एग्जाम्पल में, ए का वैल्यू 1 था, बी का वैल्यू -2 था और सी का वैल्यू भी 1 था। तो अब b को हमें टू पार्ट में ब्रेक करना है, p एंड q। तो हम p का वैल्यू -1 ले लेते हैं और q का वैल्यू भी हम -1 लेते हैं। तो -1 और प्लस -1, तो -1 और प्लस -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2, और -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, जो कि a इंटू सी के इक्वल, और ये कितना आ गया, b के इक्वल आ गया। तो सिमिलरली यहाँ -2x था तो हम -x
एंड माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिखे। इसी को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को हमने टू पार्ट में स्प्लिट किया। स्प्लिट कैसे किया, एक पार्ट पी था एक पार्ट क्यू था, दोनों का ऐड किया तो बी आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू सी आ गया। अब देखना इस एग्जाम्पल में माइनस टू को हमने माइनस वन में ब्रेक किया तो माइनस टू एक्स, रेस्ट ऑल पार्ट सेम है। इस x से अगर हम एक x कॉमन ले लें तो x माइनस वन, इस वाले पार्ट से अगर माइनस वन कॉमन ले लें तो x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इन दोनों पार्ट से हम x माइनस वन कॉमन ले सकते हैं तो इस पार्ट से x, इस पार्ट से माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर कोई भी दो नंबर a एंड b इज इक्वल टू जीरो है, लाइक प्रोडक्ट ऑफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो, तो आइदर a इज इक्वल टू जीरो हो सकता है और b इक्वल टू जीरो हो सकता है और बोथ इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। ये ऑल थ्री केसेस में कोई भी एक केस हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, आइदर x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस वन ही था तो x माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, वन। मीन्स अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो x का वैल्यू वन आएगा और इसी वन को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, वन। इसको हम बोलते हैं सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। वाई फैक्टराइजेशन मेथड, बिकॉज हम इसके दो फैक्टर कर दे रहे हैं, एक फैक्टर x माइनस वन और एक फैक्टर x माइनस वन। जैसे हमारे दोनों फैक्टर सामने आएंगे हम इसको ईजिली ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे और x का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। लेकिन किसी किसी पार्ट में, किसी किसी क्वेश्चन में ये मुश्किल होता है कि उस एक फैक्टर को और दूसरे फैक्टर को सेपरेट फाइंड करना, खासकर ये जब इरेशनल रूट्स आते हैं उस केस में ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेकंड मेथड देखना होगा। तो अगर क्वेश्चन को हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं तो हम उसको फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करके सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन को हम इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं तो सेकंड मेथड क्या है, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमारा दूसरा मेथड है। इससे पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें, लाइक अल्फ़ा एक रूट था और बीटा एक दूसरा रूट था। एक रूट क्या था, अल्फ़ा, एक रूट क्या था, बीटा। तो हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जिसका एक रूट अल्फ़ा था एक रूट बीटा था। तो अभी हमने डिस्कस किया, पॉलिनोमियल के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि अल्फ़ा अगर रूट है, अल्फ़ा अगर जीरो है तो x माइनस अल्फ़ा पहला फैक्टर हो जाएगा और x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर हो जाएगा। तो पूरे कंप्लीट इक्वेशन को हम दो पार्ट में, एक फैक्टर और फिर से दूसरा फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। इसको इजी एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। सपोज मेरे पास 15 दे रखा है तो इस 15 को हम 3 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। तो ये 15 क्या था, ई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स माइनस अल्फ़ा क्या था, 3 था और एक्स माइनस बीटा क्या था, 5 था। तो हमने क्या समझा, इसको फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू जीरो लिखा। इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये सेम लाइन आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि ए हमारा बाहर था, तो यहाँ से भी अगर हम ए को कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से, तो बाकी जो सेकंड थर्ड बी एक्स और सी थे इसमें हमें क्या करना होगा, ए से डिवाइड, लाइक ए और ए कैंसिल हो गए, क्या बन जाएंगे, बी एक्स। ये ए और ये कैंसिल हो गए, क्या बन जाएंगे, सी। तो इस फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखा, तो मैं यहाँ करके रफ में दिखा दूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो गिवन था, ए को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ से बी में ए से डिवाइड करेंगे तभी ए और ए कैंसिल होता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको बी ऑफ वन ए एक्स लिखेंगे प्लस सी ऑफ वन ए इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों लाइन सेम थे। अब
फर्स्ट का कोफिशिएंट ए था, यहाँ ए था और यहाँ भी ए था, ये दोनों वैल्यू राइट हैंड साइड शिफ्ट होके जीरो हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना था, 1 था, यहाँ भी कितना था, 1 था। यहाँ ध्यान देने की एक बात है कि जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है मैंने और जो सेकेंड इक्वेशन लिखा है, ये दोनों सेम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसमें एक एक्स का कोफिशिएंट माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा है और दूसरे एक्स का कोफिशिएंट बी ऑफ ए है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी ऑफ ए। अगर माइनस हम कॉमन लें या फिर राइट साइड में शिफ्ट कर दें तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी ऑफ ए। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि एक रूट मेरे पास अल्फ़ा था, एक रूट मेरे पास बीटा था, तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस बी ऑफ ए। और अगर हम दोनों का लास्ट टर्म अल्फ़ा इंटू बीटा जो कांस्टेंट टर्म था इसको देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा था और यहाँ से जो लास्ट टर्म था सी ऑफ ए था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी ऑफ ए। तो जो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, सी ऑफ ए। और सी क्या यहाँ था, कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइड ऑन, ये क्या था मेरा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड ऑन, ये क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम सम ऑफ रूट्स का बात करें तो बी क्या था, माइनस कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स एंड डिवाइड ऑन, ए क्या था, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले काफ़ी यूज़फुल हैं कि सम ऑफ रूट इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू सी ऑफ ए। मीन्स हमारे पास एक रिलेशन था जो रूट्स और कोफिशिएंट्स को एक साथ डिनोट कर रहा था, जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स था उसका वैल्यू इक्वल था माइनस बी ऑफ ए और दोनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल था सी ऑफ ए के। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अब सेकेंड मेथड था, सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम क्या देखेंगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास दे रखा हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए। एक बड़ा इजी एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2ax दे रखा हो इज इक्वल टू 5। तो अब इस पूरे वैल्यू को अगर हमें कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी का टर्म था, यहाँ पे हम एक बार ए स्क्वायर लिख देंगे और राइट साइड में भी हम एक बार ए स्क्वायर लिख देंगे। जैसे ऐसे लिखें ये कंप्लीट क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस ए होल स्क्वायर। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हो, अगर उसके एक्स के वैल्यू को फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है, उसके रूट्स को फाइंड करना है, तो पहला स्टेप कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या होगा कि डिवाइड बोथ साइड बाई ए। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, बी अपॉन ए एक्स सी अपॉन ए एंड जीरो अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब जो मेरा सेकेंड स्टेप था, यहाँ कंपेयर करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ऑलरेडी गिवन था, ऐसा लिख के चेक करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ था बी अपॉन ए एक्स, थर्ड पार्ट हमें ऐड करना है बी स्क्वायर का पार्ट। तो हमने कुछ इजी फॉर्म में ऐसे लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स, लेकिन जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए इंटू बी होता है, लेकिन यहाँ बी अपॉन ए एक्स था तो हमने 2 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 से हमने एक बार डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब चेक करो, ए स्क्वायर हो गया, यहाँ से 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। अब हम यहाँ से बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए होल स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हमने कुछ एक्स्ट्रा टर्म को ऐड किया
तो हमें यहाँ से एक बार उस टर्म को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और प्लस सी ऑफ वन ए था तो प्लस सी ऑफ वन ए इज इक्वल टू 0। एक बार मैं इस स्टेप को फिर से रिपीट करता हूँ। इस पूरे फॉर्मूले को कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना था, मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना था। तो ए स्क्वायर का वैल्यू गिवन था तो हमने रहने दिया। 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखना था, तो इस पूरे वैल्यू को 2 इंटू यहाँ ए का वैल्यू एक्स था तो इसको एक्स रहने दिया, और बी का कंप्लीट वैल्यू बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए कर दिया। जैसे हमने 2 इंटू ए इंटू बी लिखा तो यहाँ पे ए का वैल्यू तो एक्स दे रखा था, इसको बी अपॉन 2 ए, जो मेरा ये पार्ट बचा बी अपॉन 2 ए। चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट पार्ट अब क्या बन गया, एक्स प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए होल स्क्वायर। और ये जो पार्ट था इसको हम राइट साइड में अगर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। चेक कर लो। इसके बाद चेक कर लेना आप एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 ए होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स इंटू बी अपॉन 2 ए। तो एक कंप्लीट वैल्यू हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, और जितने भी बी ए सी सारे कांस्टेंट टर्म को हमने राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। तो x प्लस बी अपॉन 2a का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट के फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ से हम लिखेंगे प्लस माइनस, इस वैल्यू को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए। इसको हम एलसीएम अगर ले लें तो ये 4a स्क्वायर इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। तो इस कंप्लीट वैल्यू को हम लिखेंगे प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर को हम 2 टाइम्स ऑफ ए होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो फाइनली हम लिखेंगे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइड ऑफ ऑन 2 टाइम्स ऑफ ए होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बच जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड ऑन 2a। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, x के वैल्यू को फाइंड करना था। तो x के वैल्यू के लिए हमने क्या किया, इस पूरे वैल्यू को एक बार फिर से लिखें, x प्लस बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड ऑन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो जितने भी कांस्टेंट पार्ट थे सबको हमने राइट साइड में शिफ्ट किया, तो माइनस बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी डिवाइड ऑन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो यहाँ से हम 2 टाइम्स ऑफ ए को कॉमन ले लेंगे तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। इस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया, इस फाइनल रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इस फाइनल रिजल्ट को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और किसी भी x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने जो इस प्रोसेस का यूज किया, जितने स्टेप्स का यूज किया कि सारे वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट करा, फिर a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में यूज करने के बाद जो x का वैल्यू फाइंड किया, इस मेथड को हम बोलेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ से हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस फॉर्मूले को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो पहला मेथड हमारा क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड क्या था कि हम इस पूरे प्रोसेस का यूज़ करें और x के वैल्यू को हम फाइंड करें। थर्ड मेथड क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमने एक जो टर्म यूज किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। सो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस बी स्क्वायर माइनस 4ac से नेचर ऑफ रूट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड ऑन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो कितने मैक्सिमम रूट्स पॉसिबल हैं? 2। सो फर्स्ट रूट इज अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी ऑन 2a एंड सेकेंड रूट बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड ऑन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी x के वैल्यू को और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। एक इजी एग्जांपल लेते हैं। जो क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था सेम क्वेश्चन को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वैल्यू हमारा सेम आता है या डिफरेंट आता है। एग्जांपल था एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिंपल यहाँ से ए का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं 1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 1। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ac डिवाइड ऑन 2 टाइम्स ऑफ a। सारे वैल्यू को एक एक करके हम पुट करेंगे। माइनस ऑफ -2 तो कितना हो जाएगा +2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 गिवन एंड सी इज इक्वल टू 1 गिवन डिवाइड ऑफ 1 2 टाइम्स ऑफ ए। सो फाइनली वी कैन राइट 2 प्लस माइनस 4 सो रूट 0 डिवाइड ऑफ 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 2 डिवाइड ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 को हमने क्या बोला रूट था तो अल्फा इज अ रूट तो अल्फा इज इक्वल टू 1। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से फॉर्म करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस